आप जानते हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट पिछले लगभग 66 वर्षों से देश में बुक प्रमोशन और बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रयास रहा है। आज लद्दाख में इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि व्हेन सिटीजन्स रीड कंट्री लीड, इस रीड इंडिया कैंपेन की श्रृंखला में आज लद्दाख के इस खूबसूरत इंडोर स्टेडियम में जो लेह सिटी में आपको और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहयोग से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के समन्वय के साथ हम लोग एक लद्दाख बुक महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। इसकी विशेष बात यह कि अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। अभी तक आपने छोटे मिनी बुक फेयर्स देखे होंगे, लेकिन बुक फेयर में एक बुक फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल का भी एलिमेंट हो, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी हों, वर्कशॉप्स भी हों, नई किताबों को लेकर भी कुछ चर्चा हो। इस पूरे एक मिश्रण को लद्दाख बुक महोत्सव के रूप में आपके बीच 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके अलावा आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किताबों के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी भी होगा, जिसको ऑनरेबल एलजी इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही साथ हमारे इनॉग्रेशन कार्यक्रम में हमारे जो एमिनेंट राइटर्स हैं लद्दाख के, जैसा आप जानते भी हैं, प्रोफेसर जामगी गैल्सिन साहब, लेह से मोहम्मद सादिक साहब, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अथॉरिटीज़, ऑनरेबल एलजी साहब, और साथ ही साथ जो ऑटोनोमस काउंसिल है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके चेयरमैन भी हमारे बीच होंगे। कुछ विशेष बातें इस पुस्तक महोत्सव के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें आपको पुस्तकों का एक बड़ा विस्तृत और डिटेल्ड एक्सपोजर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार से हमारी जनरेशन को बुक रीडिंग और बुक के साथ कनेक्ट कर पाएँ। एमिनेंट पब्लिशर्स हैं, एनबीटी होगा, साहित्य अकेडमी और पब्लिकेशन डिवीज़न, और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी, साथ ही साथ उर्दू प्रमोशन काउंसिल की ओर से भी, और लोकल आपके जो पब्लिशर्स हैं उसको लेकर आपको साहित्य देखने को मिलेगा। एनबीटी की ओर से विशेष रूप से बच्चों को या बायर्स को 10% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही साथ एक नया प्रयोग और हम करने जा रहे हैं कि जैसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते हैं कि ये बहुभाषावाद पर फोकस करती है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारा 3 दिन का हिंदी बौद्धि वर्कशॉप भी यहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें एमिनेंट स्कॉलर राइटर्स को इनवाइट किया जाएगा, और जो किताबें हमारी हिंदी भाषा में हैं उसको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में या बाकी स्वरूप में बौद्धि भाषा में ट्रांसलेट कर सके, ताकि हमारी भाषा को प्रमोशन मिले, लैंग्वेज को प्रमोशन मिले, और हमारी कल्चर को हम लोगों तक ले जा पाएँ। साथ ही साथ बच्चों के लिए वर्कशॉप्स हैं, चाहे वो स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स हों, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हो, टॉप इलस्ट्रेटर्स हों, या फिर आपकी जो डिज़ाइनिंग का हो, या फिर ऑडिटरी वर्कशॉप्स हों। अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स यहाँ आयोजित की जाएंगी। उसका लाभ बच्चे ले पाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसकी व्यवस्था की है कि स्कूलों के बच्चे यहाँ उसके लिए आए। साथ ही साथ इवनिंग में एमिनेंट ऑथर्स यहाँ आएंगे, जिनके बारे में आप काफ़ी जानते होंगे, जाने पहचाने लोग होंगे, और किताबों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ अंत में हर शाम यहाँ पर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी रखा गया है, जिसमें आपको लोकल कल्चर को परफॉर्म करने का एक मौका मिलेगा। और एनबीटी का एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है, तो हमारे डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम के जरिए से हम लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको पूरी दुनिया के सामने अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें किताब हैं, लिटरेचर है, बुक डिस्कशंस हैं, कल्चरल शोज़ हैं, और बच्चों के लिए क्रिएटिव स्किल को डेवलप करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि आपके लोकल ऑथर्स भी हैं, और आने वाले दिनों में हम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी हम एक अच्छी वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ताकि वो किस प्रकार से छोटे बच्चों को शिक्षा को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएँ, किस प्रकार से वो प्रभावी हो सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को सीखने में जो दुविधा होती है कम आयु में, उसको दूर किया जा सके। सो इन टोटलिटी ये अपने आप में एक बहुत यूनिक अटैम्प्ट है। और दूसरी अच्छी बात है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और यूटी ऑफ लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच समन्वय और कोऑर्डिनेशन से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें भरपूर सहयोग भी मिला है। आप लोग आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, परिवार, समाज और लेखक, पुस्तक प्रेमी यहाँ आएँ और इस अनूठी पहल का लाभ उठाएं।
सबसे पहले मैं युवराज मालिक डायरेक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है लद्दाख में हमारे एनडीए स्टेडियम में एक बुक फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जो इन्होंने बताया कि 12 से लेके 16 तक होगा। इसमें इसका क्या महत्व है, इसका क्या कितना इसका महत्व है, वो उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। हमें लगता है कि आज के जनरेशन में ये जो बुक फेस्टिवल हो रहा है, रीडिंग हैबिट्स जो बुक्स जो है न्यू जनरेशन में उतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो पहले हुआ करता था वो नहीं हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपील करना चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ इस फेस्टिवल का भरपूर फ़ायदा उठाए। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे हिंदी इंग्लिश के जो है उसको ट्रांसलेट करने का भी उन्होंने वो किया हुआ है। स्टोरी टेलिंग है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बुक पब्लिशर आ रहे हैं, अथॉर्स आ रहे हैं, साथ साथ में इसमें एक फेस्टिवल भी है। यानी कि आप जो है इसका एक फेस्टिवल के रूप में आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो फेस्टिवल करने जा रही है, बुक फेस्टिवल, ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LHDC अपील करना चाहूँगा हर जितने भी गाँव में कहीं भी स्कूल के बच्चे हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। तो अगर उनको भी अगर इसके बारे में पता चल जाता है, स्टोरीज़ के बारे में, तो वो बच्चों को बड़ा फ़ायदा वो कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है स्टूडेंट से लेके पेरेंट्स से लेके जितने भी हमारे यहाँ लद्दाख में बुक से रिलेटेड जो राइटर्स है, एथॉर्स है या जो भी पब्लिशर्स है, हर कोई जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ साथ में पार्टिसिपेट ही नहीं, इसका जो क्या संदेश है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, वन बुक कैन चेंज योर लाइफ एंड आवर एफर्ट इज़ टू गिव दैट बुक टू आवर चिल्ड्रन है। सो हमारा प्रयास है कि हर हाथ एक किताब हो ताकि बच्चे किताबों की दुनिया से जुड़े और अपना बौद्धिक और जो क्रिएटिव डेवलपमेंट है उसको हासिल करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चे ही नहीं है, बच्चों के अगर मदर्स और फादर भी आएंगे तो उनको भी वो स्टोरी टेलिंग सेशन उतने ही इंटरेस्टिंग लगेंगे जितने बच्चों को लगेंगे। ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और मैं आपसे भी अपील करूँगा कि आप आइए और देखिए कि स्टोरी टेलिंग एक नई आर्ट है जिसके माध्यम से शिक्षा को NEP 2020 में विजुअलाइज़ किया गया है कि शिक्षा को कहानी के माध्यम से आप किस प्रकार तक बच्चों के बीच ले जा सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा, एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप सभी को निमंत्रण दीजिए और किताबों की दुनिया का एक भ्रमण जरूर करिए। किताबें बोलती हैं, सुनने वाला चाहिए। आप आइए और किताबों के साथ संवाद करिए।